ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश देशांतर का फोकस ऑन इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। वुमेंस के प्रति डिस्कस करेंगे और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा केन बेतवा के बारे में। हमारा लास्ट का भी आर्टिकल लेंगे जो बचा हुआ है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है यहाँ पर आप देखोगे तो लैंगिक भेदभाव जो होता है, मतलब मेल फीमेल का जो बात होती है, जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, 15 भी आप कह सकते हो। यहाँ पर परमानेंट कमीशन देने की मांग कर रही हैं कुछ महिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको दिया जाए। ये फाइटिंग चल रही है। अब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट कमीशन में जो है सो इनको दिया नहीं जाता था, लेकिन देना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सारे बेनिफिट्स भी जितने भी होते हैं वो सारा का सारा मिले इनको। जो इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, वो मूलभूत अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। फ़र्क कितना कम है यह देखना होगा। हमारे प्रेम्बल में भी मातृत्व की बात और भी जस्टिस की बात, बहुत सारी बातें कही गई हैं। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह जितना भी है सब, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, तीनों एक समन्वय बना करके काम करें। देखो सिर्फ यही आर्मी में ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। आप इसको हॉलिस्टिक अप्रोच में ले सकते हो। यहाँ पर हर सेक्टर में देखने को मिलती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बात तो कर रही है कि वुमेंस को परमानेंट कमीशन में जगह मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी जॉब पूरा होना चाहिए, मतलब जो भी अधिकार है राइट से मिलने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 है। इसमें मात्र एक है जो सुप्रीम कोर्ट में जज है। कितना कम है सुप्रीम कोर्ट में ही, तो कॉलेजियम सिस्टम में भी आप सजेशंस के अंदर लिख सकते हो। दूसरा क्या है इसके अंदर कि हमारे जो विधानसभा है 33% रिजर्वेशन की बात आज भी पेंडिंग है। अब देखो एक दो महीने पहले का केस एक एमपी का था। जो पीड़िता थी उनको कहा हाई कोर्ट ने कि राखी पे कलाई पे राखी बंधवा करके उसको, मतलब ये कितना हरासमेंट वाली बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 1997 का विशाखा गाइडलाइन आप लोग को याद होगा, जरूर याद होगा। 1997 का जब 2013 में जो आ गया कानून, तो ये विशाखा गाइडलाइन ख़त्म हो गया। ये सारी प्रॉब्लम है जो संस्थागत प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल भेदभाव है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, आप इसको भी एग्जाम्पल में नोट कर डाल सकते हो आंसर के अंदर। यहाँ तो महिलाओं से पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो माइंडसेट बदलना होगा। घर में समानता का पाठ पढ़ाना होगा। कोर्स में चाहे वो LLB हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, सब जगह आप इसके बारे में, लैंगिक समानता के बारे में बताना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन को पानी मिलेगा, ये आपको पता है। केन बेतवा लिंक के बारे में बस यही बातें आ रही हैं और कुछ खास रिवर डिस्प्यूट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो प्रीलिम्स बेस्ड ऑन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल का। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो बांग्लादेश के बारे में अभी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इंदिरा गांधी के सहयोग मतलब भारत ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। देखो आप लोगों को लगता होगा ये जो हमारा भारत है, बांग्लादेश से बॉर्डर कितना लगता है, या चाइना से ज़्यादा लगता है या बांग्लादेश से लगता है, आप लोग बताओगे मुझे। तो शायद आपको लगे चाइना से लगता है, लेकिन नहीं। मतलब चाइना तो यहाँ है, चाइना से नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से 4096 किलोमीटर का है और दूसरा 3488 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना से लगता है। तो ज़्यादा लंबा किसका है, बांग्लादेश का। देखो 2-3 बातें हैं जो हम आंसर के अंदर लिख सकते हैं, बाकी बातें तो अक्सर डिस्कस किया करते हैं। फ़र्क का बांध बहुत समस्या थी। सैलिनिटी की समस्या थी, आर्सेनिक बढ़ रहा था वहाँ। बांग्लादेश में बाढ़ तो नहीं, मतलब सूखे वगैरह की स्थिति आ रही थी। मतलब फ्लोरा फौना बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। गंगा के साथ हमने एग्रीमेंट किया 1996 में, हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन तीस्ता का मसला भी फंसा हुआ है। देखते हैं तीस्ता पे क्या होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये तो हम अक्सर पढ़ते हैं। तो बांग्लादेश से जो तीस्ता रिवर की बात होगी तो उसके पड़ोसी स्टेट्स से, नेबर स्टेट से ही बात करना होगा। तो ये सब को दूर किया जाए। एक स्वर्णिम अध्याय है, मतलब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हम लोग जूट ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। भारत की डिप्लोमेसी में, वैक्सीनेशन में बहुत मदद की है। एक स्वर्णिम अध्याय आप कह सकते हो, एक जुड़ रहा है। तो यही सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू।